जय हिंद दोस्तों। इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे क्लियर करने की हर कोई इंडियन एक बार जरूर सोचता है। बहुतों के सपने यहाँ पूरे हो जाते हैं और बहुतों के अधूरे रह जाते हैं। यूपीएससी अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत कुछ सिखाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी कहानियां बताएंगे जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेंगी आगे बढ़ने के लिए, सपने पूरे करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दो और कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहली कहानी है राजस्थान के हमारे हीरो रवि कुमार सिहाग सर की, जिनकी जिंदगी में चुनौती बहुत सारी थी, लेकिन तमाम चुनौती को पार करके उन्होंने इसे हिंदी मीडियम से पास किया। ये 18th रैंक लेकर के आए और दुनिया को इन्होंने बताया कि हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। रवि कुमार सिहाग सर, जिनके पिताजी आज भी खेती करते हैं। रवि कुमार सिहाग सर जो कि बचपन में पिताजी के साथ खेती किया करते थे। जब पिताजी गांव वालों की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर के पास जाते थे तो छोटा बच्चा रवि भी साथ जाता था और खुद देखता था कि कैसे कलेक्टर साहब गांव वालों की समस्या को दूर कर रहे हैं। तब से ही रवि जी ने अपने मन में सपना बुन लिया था कि मुझे भी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठना है और गांव वालों की समस्या को दूर करना है। शुरुआत की पढ़ाई रवि जी की सरकारी स्कूल में हुई थी। पैसे की कमी थी, माता पिता ने जैसे तैसे मेहनत करके थोड़ा पैसा बचा के रवि जी को दिल्ली भेजा यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। 2018 में रवि जी ने 337वीं रैंक लेकर आए। 2019 में भी उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था 317वीं रैंक लाकर, लेकिन अच्छी रैंक नहीं आ रही थी। सपना जो पूरा करना था कलेक्टर बनने का, उसे पूरा करना था, जिसके लिए उन्होंने तीसरी बार फिर से कोशिश की और यूपीएससी क्लियर किया 18th रैंक लाकर। दोस्तों, न केवल उन्होंने ये रैंक हासिल करी बल्कि हिंदी मीडियम में टॉप भी किया। रवि सर का कहना है कि हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस जरूरत है अच्छी मेहनत की। रही बात इंग्लिश की, तो एक अच्छा अधिकारी बनने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है, उसे अनदेखा नहीं कर सकते। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। दूसरी कहानी है मध्य प्रदेश के गुना के विशाल धाकड़ सर की। इन्होंने यूपीएससी में 39वीं रैंक हासिल करी। विशाल जी के पिता मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं, उसकी दुकान चलाते हैं। विशाल जी ने पहली बार जब यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था तो उनकी रैंक 596 थी। वो ना तो खुश थे और ना ही सेटिस्फाइड, इसलिए उन्होंने दोबारा प्रयास किया। विशाल जी पहले डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। उन्होंने हार नहीं मानी, दिल्ली से अपनी आगे की पढ़ाई की, यूपीएससी की तैयारी की। पिछली बार की रैंक से संतुष्ट नहीं हुए थे, इस बार उन्होंने कमाल कर दिया, 39वीं रैंक लेकर आए। कहने का मतलब ये है कि जीवन में अगर आप सपना देख ले और उसे पूरा करने के पीछे पड़ जाएं तो आप जीवन की तमाम चुनौतियों को पूरा कर सकते हैं। बस जरूरत है तो आपके भीतर डेडिकेशन की, पैशन की और कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट की। दोस्तों, तीसरी कहानी बताती है आपका फैमिली बैकग्राउंड चाहे जैसा भी हो, आप सपने बड़े देखते हैं तो वाकई में ऊपर वाला उसे पूरा करने में आपकी मदद करता है, अपने बंदों को भेजकर। दोस्तों, तीसरी कहानी है मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के मकसदपुर गांव के रहने वाले विशाल कुमार की, जिन्होंने 484वीं रैंक हासिल की। इनके पिताजी मजदूर थे, मजदूरी किया करते थे। पिताजी के मौत के बाद घर वाले कर्जे में डूब गए थे, सभी बहुत परेशान थे, बहुत बुरा समय था। तब इनकी मदद की पूर्व डीजीपी अभ्यानंद जी ने, जिनके मार्गदर्शन में इन्होंने पढ़ाई की और उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहे। मैट्रिक के एग्जाम में विशाल ने जिला को टॉप किया। बाद में ये आईआईटी कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक भी कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी भी की और 484वीं रैंक ला करके इन्होंने बता दिया कि यदि आप सपना देखें तो कोई उसके आड़े नहीं आ सकता, आप झंडा गाड़ सकते हैं। अगली कहानी है मेहनत की। ये कहानी संघर्ष की भी है, उससे बड़ी ये कहानी है सपने देखने की। दोस्तों, जीवन में ऊंचाई पर वो पहुंचता है जो ऊंचाई पर जाने का सपना देखता है। मध्य प्रदेश के रहने वाले धार की रहने वाली ट्विंकल जैन, जिन्होंने रैंक 138वीं हासिल की। इनके पिताजी की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, इनकी माताजी हाउसवाइफ हैं। इनकी माता सीमा जी बताती हैं कि जब ट्विंकल 6 साल की थी तब वो धार के कलेक्टर से मिली थी, हाथ मिलाया था और तब से ही उस बच्ची ने ये सपना देखा था कि मुझे बड़ा होकर कलेक्टर बनना है। जब भी ट्विंकल से कोई पूछता कि वो क्या बनेगी तो हमेशा जवाब दे दी, मैं इंदौर की कलेक्टर बनूंगी, और वो कलेक्टर बनने की ओर चल पड़ी। यूपीएससी क्लियर कर चुकी हैं।
दोस्तों, कोविड के बाद ऑनलाइन पढ़ाई के जमाने में ऑनलाइन पढ़ाई करके लॉ ग्रेजुएट श्रद्धा जी ने यूपीएससी एग्जाम को क्रैक किया। श्रद्धा जी, जिन्होंने एससी कैटेगरी में दूसरी और एससी वुमेन कैटेगरी में पहली रैंक हासिल की। श्रद्धा जी की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में यदि मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं तो ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके पिताजी ने आज से 9 साल पहले अपने मोबाइल में श्रद्धा जी का मोबाइल नंबर IAS श्रद्धा के नाम से सेव कर लिया था। उन्हें पता था कि श्रद्धा जी एक दिन IAS ऑफिसर जरूर बनेंगी। श्रद्धा जी ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया था। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि किसी की सफलता के पीछे न केवल उसका बल्कि उसके पूरे परिवार का हाथ होता है। इन यूपीएससी एस्पायरेंट्स का जितना योगदान है उतना ही योगदान है उनके माता पिता का भी। वो माँ जो सुबह उठकर बेटे के लिए बेटी के लिए चाय बनाया करती थी, वो पिताजी जो बचत कर करके अपने बच्चों को कोचिंग भेजा करते थे, उनकी बुक्स खरीदी, उनको वो माहौल दिया जिससे वो पढ़ सके, उनका भी इस सफलता में पूरा योगदान होता है। ये दुनिया सफलता पाने पर आपके लिए नजरिया बदल देती है, आपके फेल होने पर आपके लिए नजरिया बदल देती है, लेकिन सिर्फ आपके अपने होते हैं जो ना आपके आगे ना आपके पीछे, बल्कि हर संकट में, हर क्षण में, आपकी सफलता में, असफलता में आपके साथ, आपके बराबर खड़े रहते हैं। इसलिए अपनों के योगदान को हमेशा याद रखें। दोस्तों, कौन सी कहानी आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट करके बताएं। आप क्या बनना चाहते हैं वो भी लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।